बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन जंगल का सबसे प्यारा और समझदार पक्षी था एक छोटी सी चिड़िया। उसका नाम था प्यारी। वो बहुत चंचल और नटखट थी, लेकिन साथ ही वो दूसरों की मदद करने में भी हमेशा आगे रहती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। राजा के महल में एक भारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। राजा का प्रिय बगीचा, जहां वो हमेशा अपनी शांति और सुख का समय बिताते थे, एक विशाल पेड़ के गिरने से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। राजा बहुत परेशान हो गए। वो जानते थे कि अगर बगीचा फिर से ठीक नहीं हुआ तो उनका मन अशांत रहेगा और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। राजा ने महल के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा, हमें इस बगीचे को फिर से ठीक करना होगा, लेकिन ये काम बहुत कठिन है। कोई भी तरीका मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। सभी मंत्री और दरबारी चुप थे, क्योंकि उन्हें कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक महल के आंगन में एक छोटी सी चिड़िया आई। वह प्यारी चिड़िया थी, जो जंगल से उड़ते हुए महल तक पहुंची थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और वो राजा के पास जाकर बोली, महाराज, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। राजा ने हैरान होकर उस छोटी चिड़िया की तरफ देखा और कहा, तुम तो बहुत छोटी हो। तुम इस विशाल बगीचे को ठीक कैसे कर सकती हो? प्यारी चिड़िया हंसते हुए बोली, राजा साहब, आकार में भले ही छोटी हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं इस बगीचे की मदद कर सकती हूँ। राजा और उनके दरबारियों को चिड़िया की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि किसी और के पास कोई समाधान नहीं था, राजा ने उसकी मदद स्वीकार कर ली। प्यारी चिड़िया ने सबसे पहले बगीचे के उस स्थान को देखा जहाँ पेड़ गिरा था। उसने चारों ओर उड़ते हुए देखा कि बगीचे में बहुत सारे छोटे पौधे और फूल थे, जिन्हें बगीचे में सुंदरता देने के लिए पौधों की जरूरत थी। लेकिन वो देख रही थी कि बिना पानी पेड़ के सूर्य की तेज रोशनी ने इन पौधों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। चिड़िया ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। वह अगले दिन जंगल में अपने दोस्तों को बुलाने गई। उसने वहां के दूसरे पक्षियों जैसे तोता, कबूतर और बगुले को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उन्हें राजा के बगीचे को फिर से हरा भरा बनाना है। सभी पक्षी चिड़िया की बातों से प्रभावित हुए और अपनी मदद देने के लिए तैयार हो गए। फिर एक एक करके वे बगीचे में पौधे लाने लगे। छोटे छोटे बीज उन्होंने बगीचे के खाली हिस्सों में लगाए। कुछ पक्षी बगीचे में हवा देने के लिए उड़ते रहे, ताकि धूप की तपिश कम हो सके और पौधे सुरक्षित रहें। कुछ ही दिनों में बगीचे की हालत बदलने लगी। बीजों से नए पौधे उगने लगे और पक्षियों ने उन्हें पानी और देखभाल देना शुरू किया। राजा और उनके मंत्री हैरान थे कि एक छोटी सी चिड़िया ने ये कर दिखाया। राजा ने प्यारी चिड़िया को पहले धन्यवाद किया और फिर कहा, तुमने ये कर दिखाया है जो हम सब नहीं कर पाए। तुमने हमें ये सिखाया है कि आकार और ताकत से अधिक महत्वपूर्ण दिल और मेहनत होती है। तुम्हारी मदद से बगीचा फिर से हरा भरा हो गया है। चिड़िया हंसते हुए बोली, महाराज, छोटी सी मदद से बड़ा बदलाव आता है। अगर सभी एक साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। राजा ने चिड़िया के साथ साथ सभी पक्षियों को भी धन्यवाद दिया और उन्हें महल में एक खास स्थान दिया। उसने सबको ये सिखाया कि कभी भी किसी की मदद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी मदद भी बड़े बदलाव ला सकती है।